खबर यूपी के झांसी से है, जहां राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा आयोजित श्रावण मास के कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। श्रावण मास में राष्ट्रभक्त संगठन द्वारा पुजारी बलबीर पंडित के नेतृत्व में झरनापति महादेव मंदिर मिनरवा चौराहे पर 1 माह का ओम नमः शिवाय का अखंड संकीर्तन प्रारंभ कराया जा रहा है। 21 जुलाई को शोभा यात्रा झरनापति महादेव मंदिर से शुरू होकर मिनरवा, रानी महल, सिंधी तिराहा, कोतवाली, पचकुइयाँ होकर शीतला माता मंदिर पहुंचेगी। यहां से जल लेकर शोभा यात्रा कोतवाली सिविल अस्पताल से होते हुए झरनापति महादेव मंदिर पर समाप्त होगी। 1 माह बाद 21 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसके पूर्व 22 जुलाई श्रावण के प्रथम सोमवार को महाजलाभिषेक समरसता यात्रा गोविंद चौराहा स्थित शहीद पार्क से प्रारंभ होकर सैयर गेट, ओरछा गेट होकर रठन का बाग स्थित शिवालय पर जाएगी, जहां पर रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस मंदिर को 6 वर्ष पूर्व अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। इस मुक्ति दिवस के अवसर पर 6वें वर्ष लगातार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेलखंड में श्रावण मास का प्रारंभ इसी महागंगा जलाभिषेक यात्रा से होता है। उन्होंने मांग की कि यात्रा के रूट से लेकर सभी संबंधों के बारे में प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, सफाई, पानी एवं अन्य व्यवस्थाएं नहीं करवाई गई हैं। इसी तरह पानी की धर्मशाला वाले हजारिया महादेव मंदिर पर भी मिट्टी खोद कर डाल दी गई है। इसकी शिकायत करने पर रात 11 बजे नगर निगम के साजिद नाम के कर्मचारी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी है और कहा है कि जेडीए से कहकर वह उसका मकान तोड़वा देगा। यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है। नगर निगम को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और हजारिया महादेव के आसपास की व्यवस्थाएं भी ठीक समय पर सुनिश्चित कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले के अंदर पड़ने वाले सभी शिवालयों पर उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाएगा। इस दौरान विशेष रूप से छोटू कुशवाहा, अर्पित शर्मा, अर्जुन, सूरजपाल, कालीचरण, अश्वनी, मुकेश, धर्मेंद्र, मोनू, किशोर वर्मा, मुकेश सिंघल आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आयोजन ये झरनापति महादेव मंदिर पर हम लोग बैठे हुए हैं। गोसाईकालीन मंदिर है और इस मंदिर पर श्रावण मास के प्रथम दिवस से पूर्णिमा से लेकर और 21 अगस्त तक जो अगली पूर्णिमा आएगी वहां तक ओम नमः शिवाय का 24 घंटे का अखंड संकीर्तन बैठेगा। पहले दिन शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा यहाँ से मिनरवा, रानी महल, सिंधी का तिराहा होकर पचकुइयाँ पहुंचेगी। वहां से जल लेकर के यहाँ पर आकर के समाप्त होगी और महीने भर कार्यक्रम चलेगा। आखिरी दिन 21 अगस्त को यहाँ पर भंडारा होगा। इस शोभा यात्रा का प्रारूप तो जो होता है, कलश रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, पुरुष रहेंगे, श्रद्धालु रहेंगे और शोभा यात्रा निकलती है धूमधाम से, भोलेनाथ की निकलेगी। इसके अतिरिक्त 22 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, जो मंदिर को हमने 6 वर्ष पहले मुक्त कराया था विधर्मियों से। उस मंदिर के ऊपर हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जो गोविंद चौराहे शहीद पार्क से शुरू होकर के सैयर गेट, ओरछा गेट होकर कसाई की मंडी स्थित रतन का बाग शिवालय पर समाप्त होगी और वहां पर जाके महारुद्राभिषेक होगा। उसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को संगठन के द्वारा अलग अलग मंदिरों पर जलाभिषेक किए जाने का, रुद्राभिषेक किए जाने का कार्यक्रम भी है, जो 5 सोमवार तक लगातार पूरे महीने भर चलेगा। ये कार्यक्रम गुरु पूर्णमासी से चालू होगा और श्रवणी पूर्णमासी को उनकी इसका पूर्ण होती है। उसके बाद 21 अगस्त को भंडारा है और कल शोभा यात्रा का आयोजन है शाम 3 बजे से। ये मिनरवा से सिंधी तिराहा, रानी महल और सीधी पचकुइयाँ से रिटर्न वापसी मंदिर। श्रावण मास में क्या कार्यक्रम मंदिर में करेंगे? ये ओम नमः शिवाय का जाप पूरा 1 महीने चलेगा और 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण भक्तों द्वारा होंगे। ये पहली बार हो रहा क्या मंदिर? ये 14वां वर्ष है। 14 वर्ष से शोभा यात्रा हाँ, निकल गई? नहीं, शोभा यात्रा भी कुछ समय से चालू हुई। कितने समय? तीसरा वर्ष। हाँ, तीसरा 4था वर्ष है। मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो वो कम से कम 500-600 वर्ष पुराना है। 600 वर्ष में तो 3 साल पहले यात्रा शुरू कर पाया। वो क्या है कि अब जैसी जैसे जागृति हुई या लोग नहीं थे आपके पास? कुछ समझ लो। नहीं, समझ क्या लो, आप बताओ ना। हाँ, आप समझाओ। हाँ, जागृति नहीं थी पहले, अब ज्यादा जागृति हो गई। अब हिंदुओं में जागृति नहीं थी? नहीं, काय नहीं थी। आप ही तो कह रहे हो। मतलब पहले